हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ 23 फरवरी के करंट अफेयर्स। तो जैसे कि आपको पता है कि हम आपके लिए लाइव क्लासेस ला रहे हैं, करंट अफेयर सेशन ला रहे हैं, वैसे ही हमने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं जो आपके बीए ऑनर्स एंट्रेंस एग्ज़ाम में एमई और जामिया दोनों की हेल्प करने वाले हैं। इसके लिए आपको पे करना होगा ओनली 399 रुपीज़ और ये स्कैनर है और यहाँ से पेटीएम आईडी है। आप स्कैन करके हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा भी इस नंबर पे जो कि है 8851474902। चलिए अब बात करते हैं आज की न्यूज़ की। और न्यूज़ आज बहुत सारी हैं, काफ़ी अच्छी हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ पे स्टार्ट करते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स फॉर 2024, इंडिया एट 85th, टॉप्ड बाय फ्रांस। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 आ गया है, वो देखते हैं। इसमें क्या हुआ है कि फ्रांस ने हमेशा की तरह टॉप किया है, पिछली बार भी फ्रांस ही टॉप पे था। वाइल इंडियाज पासपोर्ट रैंकिंग हैज स्लिप्ड 1 place फ्रॉम लास्ट ईयर, मूविंग फ्रॉम 84th to 85th पोजिशन। 2023 हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन थी 84th। इस साल इंडिया की पोजीशन है 85th। ये डिक्लाइन जो हुआ है ये काफ़ी सरप्राइजिंग हुआ है, क्योंकि इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स अब 60 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते थे वीज़ा फ्री। अब इस साल 62 कंट्रीज़ में ट्रैवल फ्री वीज़ा कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा रैंक गिर गया, 84 से 85th पे आ गया है। फ्रांस इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, क्योंकि उसके पासपोर्ट होल्डर्स जो हैं फ्रांस के, वो वीज़ा फ्री एक्सेस पा सकते हैं 194 कंट्रीज़ का। Germany, Italy, Japan, Singapore and Spain are also the top ranked countries alongside France. तो यानी कि फ्रांस के साथ साथ ये बाकी की 5 कंट्री भी 194 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एक्सेस पा सकती हैं, इसीलिए ये भी टॉप पोजीशन पे है। ये एक ही रैंक 6 कंट्रीज़ के साथ शेयर की गई है। मीनवाइल पाकिस्तान मेंटेन इट्स पोजीशन एट 106th place. Similar to last year, while Bangladesh has slipped from 101st to 102nd position. बांग्लादेश भी अपनी पोजीशन से नीचे आ गया है, लेकिन पाकिस्तान 106 प्लेस पे पिछले साल भी था और इस साल भी वहीं पे ही है। आगे बात करें तो इंडिया की नेबर कंट्री मालदीव्स कंटिन्यू टू हैव अ स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट, मेंटेनिंग इट्स पोजीशन एट 58th प्लेस। मालदीव्स की जो है वो 58th प्लेस पे रैंकिंग हुई है। मालदीवियन पासपोर्ट होल्डर्स एंजॉइंग वीज़ा फ्री ट्रैवल टू 96 कंट्रीज़, ये फ्री वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ड्राइव्स इट्स रैंकिंग फ्रॉम डाटा स्पैनिंग द पास्ट 19 years based on the International Airport Transport Association's specialized data covering 199 different passports and 227 travel destinations worldwide. तो आपके लिए महत्वपूर्ण यही था। इसके लिए आगे बढ़े तो 9th एडिशन की बात करते हैं। 9th एडिशन हुआ था रैसिना डायलॉग का नई दिल्ली में, जब हमारे ग्रीक पीएम यहाँ पे आए थे, ग्रीस के पीएम यहाँ पर आए थे, जिनका नाम है कायरियाकोस मित्सोटाकिस। किरियाकोस मित्सोटाकिस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस इवेंट को इनाग्रेट किया था, 9th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग को इनाग्रेट किया था न्यू दिल्ली में। और इसमें चीफ गेस्ट के तौर पे थे किरियाकोस मित्सोटाकिस, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस हैं। और रायसीना डायलॉग ने विटनेस किया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओवर 100 कंट्रीज़। इसकी थीम थी चतुरंगा कॉन्फ्लिक्ट कंटेस्ट कोऑपरेट क्रिएट। चतुरंगा कॉन्फ्लिक्ट कॉन्टेस्ट कोऑपरेट एंड क्रिएट। आगे फिर चलते हैं। वाइस प्रेसिडेंट Jagdeep Dhankar inaugurated the International Maritime Seminar conducted as part of Milan 2024. ये एक इंडियन नेवी के वाइस वो है मैरीटाइम सेमिनार जो है वो उससे रिलेटेड है, और हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने इसको इनाग्रेट किया था। इसका थीम था पार्टनर्स अक्रॉस ओशियंस, कोलैबोरेशन, साइनर्जी एंड ग्रोथ। Partners across oceans, collaboration, synergy and growth. Moving on, Ministry of
Youth Affairs and Sports unveiled the logo for the 7th Northeast Youth Festival 2024. अभी आजकल क्या हो रहा है कि थोड़ा लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए हम यहाँ पर लोगों की फ़ोटोज़ तो नहीं डाल पाए हैं, बट लोगों से रिलेटेड बात आई है तो लोगो आपको शो कर सकते हैं। ये है इसका लोगो 7th नॉर्थ ईस्ट यूथ फेस्टिवल 2024 का। इसमें आप देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट्स हैं और 8 स्टेट्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ में यहाँ पे भी 8 वो दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इस तरह से 8 स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सॉरी, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये वाला 8 स्टेट। तो इसमें लोगो जो है वो नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स को रिसेम्बल कर रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है लोगो से रिलेटेड, जब लोगो इतना मीनिंगफुल होता है तो। अब वापस आते हैं, आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने जो लोगो अनवील किया है वो 7th एडिशन है नॉर्थ ईस्ट यूथ फेस्टिवल 2024 का, जो सिम्बलाइज कर रहा है 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। यहाँ पे ये भी लिखा है। इसकी जो मैस्कॉट है वो है फेरीज लीफ मंकी, यानी कि पत्तों से ढका हुआ एक बंदर। इट इज़ स्केड्यूल टू अकर इन त्रिपुरा फ्रॉम February 26 to 29th। ये इस दिन ये फेस्टिवल होगा। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मर बैंक ऑफ महाराष्ट्र चीफ एग्जीक्यूटिव A.S. राजीव अपॉइंटेड एज विजिलेंस कमिश्नर। फॉर्मर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के चीफ एग्जीक्यूटिव A.S. राजीव को विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें नियुक्त किया है। ये जो कमिश्नर बने हैं वो बने हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के। ये CVC एक बॉडी है, इसके बारे में पहले बता देती हूँ आपको। अंडर द CVC एक्ट बनी है ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये एक 3 मेंबर बॉडी है। इसमें सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है और बाकी के 2 विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं, यानी कि जैसे कि आपका इलेक्शन कमिश्नर होता है और बाकी 2 बॉडीज होती है, उसी टाइप से ये है। तो ये जो बने हैं AS राजीव, ये विजिलेंस कमिश्नर बने हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है? वो हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और ये मई 2023 में बने थे। और दूसरे विजिलेंस कमिश्नर जो हैं वो हैं अरविंद कुमार। ये सिर्फ अगस्त 2022 से विजिलेंस कमिश्नर हैं। अब तीसरा का अपॉइंट किया गया है वो है AS राजीव। प्रायर टू दिस अपॉइंटमेंट AS राजीव वॉज MD एंड CEO ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। वो हमने आपको जैसा कि टाइटल में बताया। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। आगे बात करें। CCS approves 90,000 crore deal for 200 BrahMos missiles for Navy। नेवी से रिलेटेड अलग एक और न्यूज़ है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, CCS का फुल फॉर्म है, इसने अपनी एक अप्रूवल दे दी है 200 ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को डिप्लॉय करने की इंडियन नेवी वॉरशिप्स में। अभी जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इतना बड़ा इसको नाम दिया गया है, तो इसको ये दिया गया है क्योंकि ये एज नेवी से भी मिसाइल जो है वो की जा सकती है और आपके हेलीकॉप्टर से, एयरक्राफ्ट से यानी कि भी की जा सकती है और साथ ही सबमरीन से भी की जा सकती है, इसलिए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहा गया है। तो ये एक फॉर्मल एग्रीमेंट होगा जो रोल आउट द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन ऑफ द वीपन्स इन द इंडियन नेवी बिटवीन द ब्रह्मोस एरोस्पेस एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज एक्सपेक्टेड टू बी साइंड अर्ली नेक्स्ट मंथ, यानी कि अर्ली मार्च में इसको साइन किया जाएगा और इसके बाद ये वॉरशिप्स इंडियन नेवी में डिप्लॉय हो जाएंगी। इंडियन नेवी वॉरशिप्स में ये क्रूज मिसाइल्स डिप्लॉय हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पासपोर्ट की बात करी और दुबई ने यहाँ पर कुछ इंट्रोड्यूस करा है। 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा फॉर इंडियंस। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता नहीं है, वो हमें हर कंट्री से मतलब होता है कि जैसे कुछ बिजनेस वगैरह के लिए लोग हफ्ते 2 हफ्ते फिर जाते रहते हैं, तो वो कुछ होता है मल्टीपल एंट्री वीज़ा, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा चेंज लाया गया है। Dubai has introduced a 5-year multiple visa to enhance travel between India and Dubai. The visa issued with 2 to 5 working days. ये वीज़ा 2 से 5 दिन में इशू किया जाएगा और ये 90 डे स्टे को अलाउ करता है। 90 डे स्टे मतलब
आपका ऑलमोस्ट 3 मंथ्स अलाउ करता है ये स्टे, ये वीज़ा, जिसको एक ही बार एक्सटेंड किया जा सकता है विद अ टोटल स्टे नॉट एक्सीडिंग 180 डेज इन अ ईयर। और ये एक्सटेंड होगा भी तो भी सिर्फ इतना ही एक्सटेंड होगा कि आपका 180 डेज से ज़्यादा आप नहीं रह सकते कंट्री में एक ईयर में, यानी कि 2024 में आप 180 डेज से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं दुबई में। 180 डेज यानी कि 6 महीने से ज़्यादा दुबई में नहीं रह सकते। तो दुबई एक्सपीरियंस अ सर्ज इन टूरिज्म फ्रॉम इंडिया वेलकमिंग 2.46 मिलियन ओवरनाइट विजिटर्स बिटवीन जनवरी एंड दिसंबर 2023। दुबई ने देखा है कि इस साल उसके मतलब सिर्फ जनवरी और दिसंबर में ही जनवरी से लेकर दिसंबर में 2.46 मिलियन विजिटर्स आए हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ द 5-year वीज़ा इज सीन एज अ स्ट्रेटेजिक स्टेप टू डीपन टाइज एंड एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज़ बिटवीन द यूएई एंड इंडिया। ये एक स्ट्रेटेजिक स्टेप लिया गया है, इससे और भी ज़्यादा अच्छे बॉन्ड्स और रिलेशंस होंगे इंडिया और यूएई के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज सौरभ तिवारी अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट। कल हमने 2 न्यूज़ पढ़ी थी जिन्होंने रिटायरमेंट ली थी क्रिकेट से। आज हम कल नहीं परसों पढ़ी थी, आज फिर हम एक न्यूज़ ले रहे हैं। सौरभ तिवारी हैं, ये द प्रोमिनेंट लेफ्ट हैंडेड क्रिकेटर हैं। कुछ लोग इन्हें MS धोनी से भी कंपेयर करते थे देयर अर्ली डेज दैट कि ये धोनी से शायद आगे निकल जाएंगे या धोनी के टक्कर के, बट ही इज़ नॉट लाइक दैट। धोनी धोनी ही है। हेलिंग तो ये लेफ्ट हैंडेड क्रिकेटर हैं, ये जमशेदपुर झारखंड से हैं। डिक्लेयर्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, इन्होंने हर फॉर्म ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। आज की बस इतनी ही न्यूज़ थी। दैट वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।